Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important thing, है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन ऑब्वियसली आपके बारे में जो सोचते हैं, ठीक है, क्या वो जो सोचते हैं क्या है वही वो दिखाते हैं? क्या अंदर ही कुछ और चल रहा है और बाहर का रूप कुछ और है? क्या वो आपको बोलते कुछ और है बट सोचते कुछ और है? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स क्लियर, ठीक है, द इश्यूज जो भी आपके मन में चल रहा होगा। सो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए। ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, लो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड है, आउट ऑफ रिलेशनशिप में, तभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे जो रीडिंग होगा एक जनरल प्रेडिक्शन है एंड डेफिनेटली दिस इज अ टाइमलेस वन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। और जैसा माना जाता है दूसरों के लिए कर भला तो हो भला। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए कि प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल, प्लीज़ फुलफिल द विशेस ऑफ एवरी वन, ताकि आपके पास जितने भी हो, ठीक है, वो और ज़्यादा फैल जाए। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो हैं उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या वो सोचते हैं वही दिखाते हैं, क्या वो कुछ और ही दिखाते हैं? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो सोचते हैं क्या वही वो दिखा रहे हैं? बेसिकली क्या सोच क्या रहे हैं? ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, आप प्लीज़ फोकस रखें अपने पार्टनर के ऊपर ताकि मैसेज पूरी तरह से चैनलाइज हो। वी डू हैव द 6 ऑफ वेंट्स, ऑलराइट। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, यहाँ पे है हायरोफेंट की कार्ड, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, सो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। हार्मिट की कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। वी डू हैव द पाइसेस, वी डू हैव टॉरस और यहाँ पे है वर्गो। पाइसेस, टॉरस, वर्गो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृषभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, लियो है। सारे साइंस ऑलमोस्ट आ गए हैं, सो डोंट वरी अबाउट द साइंस। अगर आपके पर्सन, ठीक है, फीमेल है तो इनके घने बाल हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं, या अगर आप फीमेल है तो आपके लंबे घने बाल हो सकते हैं। अगर शोल्डर लेंथ भी बाल है तो काफ़ी बालों में आपकी जो है ना ग्लो बहुत अच्छा है, मतलब शाइन बहुत मारता है, इट्स नॉट फ्रीजी। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन अगर मेल है तो उनका जो है हो सकता है कि ब्लॉन्ड हो या इनके बियर्ड हो, मस्टैच हो इनका, या जिस धर्म से वो आते हैं में भी बियर्ड रखना कंपलसरी है। ये इंसान जो है हो सकता है, मुझे बताने की ऐसा लग रहा है, दे बिलोंग टू सच कम्युनिटी जहाँ पे कंजर्वेशन, नॉट कंजर्वेशन बट आई सेइंग इट्स लाइक वेरी कंजर्वेटिव एटीट्यूड, मतलब रिचुअल्स को काफ़ी माना जाता है। और मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं वही सही है। आज जो मुझे कार्ड से एनालिसिस हो रहे हैं कि जो भी वो अंदर ही अंदर अंदरूनी में वो सोच रहे हैं वही वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो कोई दोगलापन नहीं दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह से भी लग रहा है आपके पर्सन जो है
वो चाहते हैं कि आप दोनों की मीटिंग जो है प्राइवेटली हो, ठीक है, ना कि सबके सामने हो, क्योंकि सबके सामने ही आपके साथ बात नहीं कर सकते। चाहे वो न्यू कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो आपकी एक्स हो, जो भी है, ये आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आप उनके साथ शादी नहीं करना चाहते तभी भी आप उनको बोल दीजिएगा। नाउ दे आर वेरी मच ऑथोरिटेटिव, राइट। दे लव टू रूल, वो हुक्म करना बहुत जानते हैं। इसी व्यवहार से आपको काफ़ी तकलीफ होता है कि एक अगर रिलेशनशिप है, राइट, उसमें कोई क्यों इतना ज़्यादा रूल करेगा, उसमें उतना ज़्यादा ये क्यों एग्रेसिव दिखाएगा या दिखाएगी। मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया इससे प्यार करके कि ये मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं कभी कभार। सो ये इंसान हो सकता है मे बी दे कैन नॉट मैनेज देयर वर्क एट ऑफिस, या ये ओवरबर्डन्ड जब हो जाते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरा मूड ना सही नहीं रहता है क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ रहा है काम में, बिजनेस में, हो सकता है ये इंसान हो, यहाँ कोई इंसान स्टूडेंट्स के प्रोफेसर या डीन हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स की समस्या को समाधान करते करते क्या होता है, आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव राइट पार्ट, क्योंकि वो बच्चे हैं और उनको हैंडल करना, उनको उनकी उचित शिक्षा भी देना है, उनको बोलना भी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, और उसको ठीक तरह से बोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट के मन में ना लगे, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, आप समझते हो ना, बिकॉज यू हैड बिन स्टूडेंट्स एंड मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स को संभालते संभालते ना ये इंसान कभी कभार अपने आपा खो बैठ रहे हैं, बट वो वहाँ पे नहीं करके, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करके, वो आपके सामने करे। या ये एक लॉयर हो सकते हैं जिनको कंटिन्यूअस क्लाइंट्स मिलते ही जाते हैं, मिलते ही जाते हैं, एंड बेटर वाइल यू कैन से दैट दे स्टडी अलॉट, बहुत पढ़ते भी है घर में और फिर वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन। चाहे जो भी क्लाइंट्स को ये हैंडल कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, स्टूडेंट्स हो, व्यूअर्स हो, जो भी है, दे समटाइम्स गेट सो इरिटेटेड। उनको ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो प्रायोरिटी देना चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं दे पा रहे, खाम खा वो आपसे अलग क्यों होते जा रहे हैं। एक्साइटमेंट उनके मन में है, लेकिन वो अपने इमोशंस को क्यों दबा रहे हैं। और जब वो अपने इमोशंस को दबा देते हैं तो एक वॉल्केनो की तरह, मतलब अग्नि जो पहाड़ है, आप जानते ही हो, लावा जहाँ से निकलता है उस तरह से वो बर्स्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर विच इज़ फुल ऑफ प्रेशर, राइट। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अगर उनके साथ कोऑपरेट करें तो आसान हो जाएगा उनको आपके साथ पैचअप करना, ठीक है। अगर रिकन्सिलिएशन आप भी चाहते हो, उन वो भी चाहते हैं, सो यू शुड फर्स्ट डिसाइड, ठीक है। आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना है, आगे आपको बढ़ना है, उनके बिना आपको चाहिए ज़िंदगी या उनके साथ चाहिए। कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल लोनली, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, और लेकिन आपका भी बहुत ज़्यादा जो है ना ज्ञान का जो आँख है वो खुल गया है। लाइक यू ऑल्सो फील दैट आपको कोई को डिपेंडेंस नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पार्टनर को लगे कि आप उनके लिए एक बोझ हो। आपके पर्सन को लगता था पहले, ठीक है, इट इज़ फॉर दोज पीपल कि यू आर अ बर्डन फॉर देम, और ये बहुत ही घटिया सोच था उनका, ठीक है। और ये घटिया सोच जो है वो आप दोनों के रिश्ते की जो दरमियान में आया, ये जो घटिया सोच, ये रिश्ते को बुरी तरह से डुबो दिया। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपके जीवन में कोई ऐसा नया खास इंसान आ चुके हैं जिनका जिनके ऊपर आपका फुल अटेंशन अभी है, और आप एक्स के तरफ देखना ही नहीं चाहते, आप मूव ऑन करना चाहते हो उस रिलेशनशिप से, लेकिन फिर भी आपको जानना है कि ये बंदा या बंदी जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स अगर मेल है तो उनका रिलेशनशिप कोई ऐसी औरत के साथ है जिनकी एक बेटी है, या जिनका एक बेटा भी हो सकता है, बट ओनली वन चाइल्ड, एंड वो फिर उनके लिए ग्रॉसरीज खरीद देना आप समझ जाओ, ठीक है, ग्रॉसरीज खरीद देना, फिर उनके घर में जाके ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना, एंड फिर वो इस चीज़ को दोष, मतलब कोई, मतलब कोई डिफरेंट नहीं समझते, मतलब उनको कोई दोष नहीं लगता ये सब करने में। उनको ऐसा लगता है कि जो अकेली औरत है उनको हेल्प करना चाहिए, बट
हेल्प करना चाहिए, बट उनके साथ नाजायज़ रिश्ता तो कायम ना करें। तो आप जब इस बारे में टॉपिक में डिस्कशन करते रहे, एंड दे गॉट सो इरिटेटेड दैट दे सेड चलो तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, उस टॉपिक पर हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ बातें मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। जब अब आपने फिर से पूछा कि क्यों क्यों आप मुझे अपना नहीं मानते हैं, तो उन्होंने गुस्सा में आके बोल दिया नहीं तुम्हें मुझे मतलब मैं तुम्हें अपना नहीं मानती हूँ, और आप अपने रास्ते देख लो, फिर हम अपने रास्ते देख लेते हैं। नाउ ऑल ऑफ अ सडन दे फील दस द रिलेशनशिप विच इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल वट एवर इज़ वेरी मच हॉलो। ठीक है, एकदम खोखला है, और खोखला चीज़ों में कुछ नहीं मिलता। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है, जो हेल्प करते रहे उस इंसान का और आपको अकेला छोड़ दिया, और आप फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। और मुझे वही दिख रहा है बहुत सारे लोगों की, ये जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ ध्यान देना, आध्यात्मिक बातें के ऊपर ध्यान देना, अपने गुरु जी के या बहुत सारे आशीर्वाद आपको जो मिलता है, ठीक है, भगवान की जो आशीर्वाद मिलता है, ये आपके आध्यात्मिक या आपके धार्मिक साइड को एक रिफ्लेक्ट करती है कि आप कोई रिलेशनशिप में इतना आपका बिटर एक्सपीरियंस हुआ, इतना कड़वा एक्सपीरियंस हुआ कि आपका एक नया मोड़ ज़िंदगी की तरफ बढ़ा। एंड आपके सारे प्रॉब्लम्स आपने देखा है जब से सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आए हो, आप आध्यात्मिक दुनिया में, या आप भगवान के ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास करना शुरू किए हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स भी हल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में हैं, ये इंसान आपको इसलिए प्राइवेट मीटिंग बुलाना चाहते हैं, मतलब आपके साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो हम दोनों में ना बहुत अच्छा से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो मेरा पास्ट ये है कि आपका पास्ट है वो भी जानना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका पास्ट जान के आपको ठुकरा देंगे, या आप उनका पास्ट जान के आप उनको ठुकरा दोगे। नो, ठुकरा के मेरा प्यार, क्या हो वो गाना था, मैं भूल गई। ठीक है, सो बेसिकली ये इंसान जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। समटाइम्स दे चेक देयर फ़ोन क्वाइट ऑफन, कि आपकी मैसेज आया है कि नहीं आया, बिप आया तो तुरंत देखते हैं, नोटिफिकेशन आया तो तुरंत देखते हैं। ठीक है, सो सोशल मीडिया ऐप्स में देख लेते हैं कि आपने कुछ डाला है, पोस्ट डाला है, तो क्या डाला है, क्या वो बोलना चाहते हो आप। सो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, दे वांट टू नो मच मोर अबाउट इट। नाउ लेट मी वेरीफाई। ठीक है, सो यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स क्यों है, वाई द 6 ऑफ वैंड्स। सो 6 ऑफ वैंड्स किस लिए है, पैशन, बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट यू। और 6 ऑफ वैंड्स कार्ड है ही पैशनेट कार्ड की, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे देखो एक यहाँ पे किताब भी आया, यहाँ पे स्टूडेंट की जैसा ही कुछ है, देखो सीनियर स्टूडेंट भी हो सकता है, राइट। तो मेरा जो बोलना था कि ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि कब आपके साथ उनका मिलन होगा, कब आपको वो हासिल कर लेंगे, कब आपको वो पूरी तरह से पा लेंगे। ठीक है, सो दे वांट टू विन योर हार्ट at any cost. They are really passionate about you. Now, why this Two of Cups? Universe, Spirit guides, please guide. Why this Two of Cups? Yes, dissipating. ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान, अगर हम इस चीज़ को, इस पिक्चर को समझने की कोशिश करें, ये इंसान को ऐसा लगता है कि मे बी आपके बारे में बहुत स्पाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा जानने के बावजूद भी ये इंसान आपके साथ एक प्राइवेट मीटिंग या डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप आ जाओ, फिर खाना वाना भी हो जाएगा, फिर लंच या डिनर डेट्स भी हो जाएगा, और आपके साथ खुल्लम खुल्ला में बात भी कर पाएंगे। लेकिन वो कोई स्पेशल बुकिंग या रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। मे बी दे वॉन्ट टू बुक अ रूम फॉर यू, दे वॉन्ट टू कॉल यू देयर, ताकि वो आपके साथ 100% रूबरू होकर बात कर पाए। ओके, सो कितने अच्छे से वो हो पा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आज हो सकता है कि 1 महीना हुआ है रिलेशनशिप को, लेकिन उनको लगता है कि शायद साल भर आप उनको, मतलब आपको वो जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी
कि इंसान के मन में कितनी क्यूरियोसिटी देखो कि इंसान आपको अनदेखा अनसुना नहीं कर पा रहे हैं। दे ट्राई सेवरल टाइम्स इन केस ऑफ नो कॉन्टैक्ट और ब्लॉक रिलेशनशिप। आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको अवॉइड कर सकते हैं बट वो नहीं कर पाते। ओके, व्हाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इनसिक्योरिटी है, इसलिए आपके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ सच्चाई हकीकत बयां करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप शायद इरिटेट होते हो बार बार कॉल मैसेज करने से, लेकिन वो भी क्या करे, बेचारे दिख रहे हैं यहाँ पे कि इंसान जानना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप उनको रिजेक्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा ही दिल दुख जाएगा। उनके अंदर जो है ना एक डेविलिशियस शैतान काम कर रहा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, पर जैसा मतलब वो जितना भी शैतान काम करे लेकिन ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट दे आर फीलिंग सो मच इनसिक्योर अबाउट यू। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप फिर से टूट ना जाए। ओके, व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड, व्हाई दिस वर्ल्ड कार्ड, ग्रीव। सो एक फेज ऑफ लाइफ जो ख़त्म हो चुका था, एक नई शुरुआत, एक नए दौर ज़िंदगी का आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे भी देखो द टेंड्रिल्स और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ही है कार्ड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो भी दुख, किसी का लॉस होने से जो दुख चला गया बस चला गया। नाउ इज़ द टाइम फॉर अबंडेंस, फ्लरिशिंग, एवरीथिंग। सो दिस पर्सन वंस हैप्पीनेस, और वर्ल्ड कार्ड होता ही है हैप्पीनेस का एक शुरुआत। वर्ल्ड मतलब फैमिली, वर्ल्ड मतलब डिस्टेंस कनेक्शन। ये डिस्टेंस कनेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम में आते हो आप लोग, एक दूसरे के साथ आप लोग मतलब जेल नहीं कर पाते हो कभी कभी। उसके बाद फिर आप मिलते हैं, फिर सब कुछ सही हो जाता है, फिर आप दोनों अलग अलग सिटी में चले जाते हो, फिर प्रॉब्लम शुरुआत हो जाता है। ओके, तो आई दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड, हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पे क्यों है, इज़ द विक्टिम। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन आपको शायद स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया फॉर योर इनोसेंस। उन्होंने कोई भी आपके स्पेशली एक्स या जो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है इनके साथ, इन्होंने आपको विक्टिम बनाया है। और तब आपने एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक मोड़ लिया था कि आपके पर्सन आपको कह दिया होगा कि देखो आप अपने रास्ते चलो और हम अपने रास्ते। इसीलिए यहाँ पे विक्टिम कार्ड आया है। तो विक्टिम यहाँ पे कौन है, विक्टिम आप हो, क्योंकि आपको उन्होंने विक्टिम बनाया है, ठीक है। और आपको ऐसा ब्लेम दिया, एक्यूज़ किया आपको, लेकिन विक्टिम तो आप ही बने। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी, गिल्ट। अभी ये इंसान जो है उनको ऐसा पता है इन्होंने आपके साथ सटीक तरह से व्यवहार नहीं किया बोल के उनके मन में काफ़ी ज़्यादा दे आर रियली अशेम्ड, दे आर लिटरली अशेम्ड ऑफ व्हाट दे हैव डन। ओके, और बाकी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी उनको ऐसा गिल्ट महसूस होता है कि उनके ऑफिस का काम इतना ज़्यादा होता है ना, वो आपको समय नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए। रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि शादी कर ले, एंगेजमेंट हो जाए या मिल लो किसी को फिर आप रिलेशनशिप करो, नहीं। उनको गिल्ट इसलिए फील होता है क्योंकि वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। वाई देयर इज़ अ हर्मिट कार्ड, सेल्फ वर्थ। उन्होंने आपसे जब मूव ऑन किया या आप उनसे जब मूव ऑन किए तब उनको पता चला कि आपकी वजूद क्या है। ये खाली चेयर देख के उनको ऐसा लगता ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन सी लाइक मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली था या मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली थी कि मुझे इस तरह के इंसान मिले तो थे जो मेरे कदर करते थे, लेकिन मैंने उसको अपने ज़िंदगी से हटाया। सो मे बी इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जो एक नया रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आया है वो आपको अपनी डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट को याद दिलाता है जो आप खो बैठे थे एक समय पे एक रिलेशनशिप में। लेकिन एक नया रिलेशनशिप आपका ज़िंदगी बदल ही दे रहा है। वाई देर इज़ नाइट ऑफ वेंट्स, यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स क्यों है, वाई देर इज़ नाइट ऑफ वेंट्स। सोलमेट, इतना टेंशन, इतना इनसिक्योरिटी सिर्फ सोलमेट ही फील कर सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू, दे आर रियली सो मच एंथुसियास्टिक अबाउट यू, दे वांट टू डू समथिंग फॉर यू। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ना कुछ कार्ड्स बनाया है
तो हम यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। ये सारे रिसाइकल कार्ड्स हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे। नो एज बार, उनको ऐसा लगता है आप दोनों में जितना भी एज डिफरेंस हो उससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आप उनके होने चाहिए बस। स्टैग्नेशन पीरियड, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, शायद उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस, शायद उनकी कुछ फैमिली इश्यूज, शायद उनका कुछ ऐसा समय चल रहा है जो अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपके सिचुएशन को भी डिनोट करता है। पास्ट लाइफ प्रेजेंट गिफ्ट, आपके साथ उनका कनेक्शन जो है वो पूर्व जन्म का है। ओके, टेरेबल सिचुएशन यू फेस्ड, हाँ इस इंसान के साथ ना, स्पेशली आपके एक्स के साथ आपने बहुत ही ख़राब सिचुएशन फेस किया था, या जब आप इनको मिले होंगे तब आपके मम्मी पापा बिल्कुल राज़ी नहीं हुए थे इनके साथ शादी कराने के लिए। मेरी गो राउंड, जिस तरह से ऊपर का सीट नीचे भी आ जाता है मेले में, आप देखे हो राइट, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑफ एंड ऑन चलते ही रहता है। एनर्जाइज्ड बाय सन रेज, सो कुछ देर तक आप ना टेरेस लेवल पे जाके वहाँ पे स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम जाके एकदम पूरी तरह से रिलैक्स होके कुछ मेडिटेशन साउंड्स लगा के, ठीक है, आप करें। पहले सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, या 10 सूर्य नमस्कार करने से भी हो जाता है। योर एनिमीज हैव हाइबरनेटेड, आप दोनों के जो शत्रुएं थे वो अभी चुप हो गए हैं। साइकिल्स ऑफ कर्मा, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों ने ही सहा है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.